मत करोगे, तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी सबसे ज्यादा एक ही नाम से खौफ खाते हैं बॉस, और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। इसलिए यह आतंकी अपने आका और पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर को कह रहा है कि मोदी को ठिकाने लगा दो, मोदी की मरम्मत कर दो। ऑपरेशन सिंदूर में इतना अंदर तक भारत ने घुस के मारा, तब भी सोचिए ये लोग इस तरह से बिलबिला के जो है अनाप शनाप बक रहे। करा भारत में 10 मई जैसा अटैक कर दो। अरे 10 मई जैसा अटैक, 10 ही मई को तुमको 9 जगह फोड़े थे। और ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी को मुर्दा कर देने की भी धमकी दे रहा था। 30 मई को एक रैली में इसने नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा था, आपको याद है? इनके जीने के लिए इनको लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी को यह खत्म नहीं करेंगे, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। इनको पता है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों का इलाज जो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किया है, वो कोई और ना कर पाया। इसलिए ये खौफ खाते हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। इसलिए ऐसे फालतू के सपने संजोते हैं कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, मरम्मत कर दूंगा। पाकिस्तान में भारत और नरेंद्र मोदी को गाली दिए आतंकवादियों की दुकान नहीं चलती बिना गाली दिए। इसलिए आतंकवादी रैलियों में मोदी को जान से मारने की धमकी देना, भारत पर आतंकी हमले करने का ऐलान करना, यह आम बात है। ये सब नौटंकी ये लोग करते रहते हैं, इनको पता कर नहीं पाएंगे कुछ। अभी 17 सितंबर को ही सैफुल्लाह कसूरी ने बहावलपुर में एक रैली की थी, जिसमें वो पीएम मोदी को सिंधु जल समझौता रद्द करने को लेकर भी धमकी दे रहा था और पाकिस्तानियों को चूरन चटा रहा था कि एक दिन भारत की सारी नदियां और बांध पाकिस्तान के होंगे। इन लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए आटा तो दे नहीं सकते, तो प्लेट में सपने परोस के दे देते हैं, सारा पानी भारत का ले लूंगा, नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वहां की जनता वो भी वैसे ही इधर से पैदल, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सैफुल्लाह कसूरी इतना क्यों बौखलाया हुआ है, अब आपको यह भी समझना चाहिए। हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पीओके में आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के डर से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पीओके से भागकर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो रहा था, जो अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को डर सता रहा है कि भारत का अगला ऑपरेशन सिंदूर कहीं तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर से ही लॉन्च ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। यह किसी तालिबानी मंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। भारत की यात्रा पर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत और तालिबान के बीच पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान हो सकता है। यानी पाकिस्तान के आतंकी दोनों मोर्चों पर फंस गए। भाई पीओके में पब्लिक दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, वहां भारत तो फोड़ ही दे रहा है, अब ये खैबर पख्तूनख्वा गए तो वहां भी मारे जाएंगे। यानी ये हर तरफ से घिर गए और इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। यही डर पाकिस्तान के असीम मुनीर और आतंकवादियों को खाए जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएनएससी में पाकिस्तान ने अमेरिका से कहकर तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा का विरोध किया था, लेकिन यूएनएससी ने आमिर खान मुत्ताकी को भारत की यात्रा देने की छूट दे दी। इस बात से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं, मोदी को मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हैं। आप सुनिए संयुक्त राष्ट्र की एक डिबेट में भारत ने कैसे पाकिस्तान को फुल एक्सपोज किया है। A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. इधर आतंकवादियों को काम पर लगाकर असीम मुनीर पूरे पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों बेच देने पर आमादा है। अभी कुछ दिन पहले असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे, जहां असीम मुनीर ने ट्रंप को रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल से भरा ब्रीफकेस दिखाया था। आप तस्वीर देखिए बॉस, कौन ऐसा करता है भाई? तुम सेल्समैन हो जी। जब मुनीर ट्रंप को ऑफर दिखा रहा है कि देखे ना बॉस कितना बढ़िया माल लेके आए, और दुकान का मालिक शहबाज हंस रहा गया, बहुत बढ़िया, मेरा मैनेजर सबसे अच्छा मैनेजर है सर, एकदम बढ़िया माल ताजा आपके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के लाया। कैसे लोग हैं भाई? अब खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल्स की पहली खेप भेज भी दी। इस खेप में एंटीमनी, कॉपर कंस्ट्रेंट और दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं। ये खनिज अमेरिकी कंपनी यूएस
स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ हुए $50 करोड़ के सौदे के तहत भेजे गए। खबर आते ही पाकिस्तान में हंगामा मच गया, क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा कि जिस पाकिस्तान को कोई भीख में पैसे नहीं दे रहा, उस पाकिस्तान में अमेरिका की कौन सी कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गई भाई। मतलब मुनीर पाकिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल्स का सौदा एक ऐसी अमेरिकी कंपनी से कराया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया। पीटीआई ने कहा कि ऐसे सीक्रेट सौदे से देश के हालात खराब हो सकते हैं। सरकार को अमेरिका के साथ हुए सौदे से पहले संसद और देश को विश्वास में लेना चाहिए था। इस समझौते की डिटेल को संसद के सामने रखा जाए। इस डील से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा कि देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीटीआई के सांसद संसद में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि मुनीर होता कौन है ये सीक्रेट डील करने वाला। सुनिए जरा। सोचिए पाकिस्तान कैसा दो कौड़ी का देश है कि इमरान खान जेल में, क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाने में जो गिफ्ट मिला था उनको और रखा था वो बेच दिया। ये शहबाज और मुनीर देश का रेयर अर्थ मटेरियल बेचा है, मिनरल। जिसके हाथ पाकिस्तान में जो लग रहा है वो बेच दे रहा है। ये देश बेचने वाले लोग हैं बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। सबरीमाला मंदिर से 4.5 किलो सोना किसने चुराया? 7 करोड़ की चोरी का राज क्या है? विजय माल्या ने मंदिर में करोड़ों का जो सोना चढ़ाया उसे किसने उड़ाया? अब इसके बारे में बताता हूं। केरल का सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध और धनवान मंदिरों में से एक है, लेकिन यहां एक ऐसी चोरी हो गई जिसकी पूरे देश में चर्चा है। आरोप है कि मंदिर में चढ़े करोड़ों रुपए के सोने में बड़ी हेराफेरी हुई। यह बात सामने आते ही हंगामा मच गया। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस केरल सरकार के मंत्री से यह बोलते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि केरल की लेफ्ट सरकार में सबरीमाला मंदिर में भगवान के साथ बड़ा धोखा हुआ। आरोप है कि सबरीमाला मंदिर में करीब 4.5 किलो सोना चोरी हो गया। मंदिर से गायब हुए सोने की कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच की जद में मंदिर का काम देखने वाला त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड भी है, यानी जिनके जिम्मे मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जो लोग और जो बोर्ड मंदिर की व्यवस्था देख रहा था, उनकी नाक के नीचे से करोड़ों का सोना गायब हो गया, यह आरोप लग रहा है। और अब इस मामले में सियासत तो हो ही रही है, कोर्ट की भी एंट्री हो गई। सबरीमाला मंदिर से भगवान को चढ़ाया सोना आखिर कहां चला गया, यह डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देखिए। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का मंदिर है, जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से मानी जाती है। साल में कुछ मौके पर ही भक्तों के लिए मंदिर खुलता है। मंदिर का को लेकर मान्यता इतनी ज्यादा है कि जब जब मंदिर खुलता है भक्तों की भीड़ लग जाती है। जंगलों के बीच बने सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें की दीवारें जो हैं वो सोने से मढ़ी हुई। गर्भगृह के बाहर भी दीवारों और दरवाजों पर सोना लगा हुआ है। गर्भगृह के द्वार पर स्थापित भगवान अयप्पा के 2 द्वारपालों की मूर्तियों और उनके आसन पर भी सोना मढ़ा हुआ है। द्वारपालों की इन्हीं दोनों मूर्तियों पर मढ़े गए सोने और उनके आसन में बड़ी हेराफेरी की बात सामने आ रही है। मंदिर से सोना गायब होने का मामला तब खुला जब दोनों द्वारपालों की मूर्तियों पर लगे सोने की प्लेट को 700 किलोमीटर दूर चेन्नई भेजने का राज खुला। 2019 में उन्नी कृष्णन पोट्टी नाम के शख्स ने मंदिर की कीमती सामान पर सोने की परत की सफाई की अनुमति मांगी। उन्नी कृष्णन पोट्टी एक स्पॉन्सर हैं और वो अपने खर्च पर मंदिर के सामान पर सोने की परत जो है उसकी सफाई करना चाहते थे। मंदिर का कामकाज देखने वाले त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड यानी टीडीबी ने उन्नी कृष्णन को अनुमति भी दे दी, जिसके बाद 42.8 किलोग्राम सोने की प्लेट्स को चेन्नई की फर्म स्मार्ट क्रिएशंस को भेज दिया गया। ये प्लेट्स 2020 में जब सबरीमाला मंदिर वापस आई तो उसका वजन 38.6 किलोग्राम निकला, यानी लगभग 4.25 किलोग्राम सोना कम था, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए आके गई। सबरीमाला मंदिर के त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड ने सोना कम होने की बात भी छिपा ली और इसके बाद मंदिर के द्वारपाल की मूर्ति पर सोने के प्लेट्स लगा दिए गए। सबरीमाला मंदिर में 41 दिन तक मंडलम उत्सव मनाया जाता है, जो हर साल 15 नवंबर से शुरू होता है और जनवरी तक चलता है। इस दौरान मंदिर में भक्तों की जबरदस्त भीड़ जुटती है। मंडलम उत्सव के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 2019 में सबरीमाला मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की एंट्री को लेकर बवाल चल रहा था और मंदिर समेत पूरी सबरीमाला पहाड़ी पुलिस और त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड की निगरानी में थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मंदिर की 12 गोल्ड प्लेट्स को चेन्नई भेजा गया, जिसके बाद मंदिर का सोना कम हो गया। मंदिर में आई सोने की प्लेट्स का वजन थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करीब 4.25 किलो कम था, लेकिन इसकी रिपोर्ट ही नहीं की गई।
नियम यह है कि सबरीमाला मंदिर में लगे गोल्ड प्लेट को बिना अनुमति मंदिर से बाहर नहीं ले जा सकते। सोने की प्लेट्स की सफाई के लिए भी कोर्ट को कारण बताते हुए परमिशन लेनी होती है। मंदिर के मैनेजमेंट पर नजर रखने वाले स्पेशल कमिश्नर को उसकी जानकारी देनी होती है। लेकिन सबरीमाला मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, यह आरोप लग रहा है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि यह गोल्ड किसकी वजह से चोरी हुआ, क्या हुआ, इसका सच सामने आना चाहिए। अब जिसने चोरी की है उसे दिन में तारे दिखे ना दिखे।